आज हम पाइथन के अंतर्गत साधारण ब्याज ज्ञात करने का प्रोग्राम बनाएंगे, सिंपल टेस्ट ज्ञात करने का। इसके लिए हम अपना वही पुराना पाइथन का इडले प्रोग्राम ओपन करेंगे। IDLE सर्च करके सर्च लिस्ट बॉक्स में इडले पाइथन का प्रोग्राम प्रदर्शित हुआ, उस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो इडले की एडिटर विंडो, प्रोग्राम एडिटर विंडो हमारी स्क्रीन पर खुल जाएगी। मैक्सिमाइज कर लें इसे। अब हम फाइल मेनू पर क्लिक करके एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपने पाइथन प्रोग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर हम 3 वेरिएबल लेंगे, जिसमें क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है उसमें 3 वैल्यू कैलकुलेशन के लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू, रेट वैल्यू और टाइम वैल्यू। इन तीनों वैल्यू के लिए हम 3 वेरिएबल लेंगे। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए p वेरिएबल लेते हैं, माना उसका मान हम प्रदान करते हैं 1000। इसके बाद रेट की वैल्यू के लिए r वेरिएबल लेते हैं, इसका मान हम लेते हैं 5% की दर से। और हम समय के लिए यानी टाइम के लिए t वेरिएबल लेते हैं, और जिसका हमने माना कि 4 वर्ष के लिए हम यह राशि जो है हम प्रदान कर रहे हैं। तो अब हम 1000 की जो राशि है वो हमने 5 वर्ष के लिए किसी को 5% की दर से 4 वर्ष के लिए प्रदान की गई। तो यदि 4 वर्ष पश्चात 1000 की राशि को हमें वापस करता है कोई व्यक्ति, तो उसे कितना प्रतिशत, कितना और ब्याज की राशि आपको प्रदान करेगा, यह कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, और इसका फार्मूला यूज़ करते हैं P, यानी वह वेरिएबल जिसमें हमने मूलधन की राशि यानी प्रिंसिपल वैल्यू ली है, गुना, गुना के लिए स्टार का निशान लगाएंगे। उसके बाद आर यानी रेट की वैल्यू, रेट की वैल्यू के लिए हमने आर वेरिएबल लिया है जिसका मान प्रदान कर रखा हमने। इसी प्रकार हम गुना करेंगे टाइम की वैल्यू का यानी टी वेरिएबल से, और इन सब को हम भाग देंगे 100 से। इस प्रकार हमने यह फार्मूला SI का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 को पाइथन की प्रोग्रामिंग भाषा में लिख दिया है। अब SI के जो फार्मूला है उस आधार पर जो कैलकुलेशन होगा उसका मान प्रिंट करने के लिए अब हम प्रिंट कमांड का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर हम प्रिंट टाइप करेंगे, ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट ओपनिंग, और यहाँ पर हम एक मैसेज देंगे, द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर डबल कोटेशन मार्क के अंदर मैसेज 1। उसके बाद उस वेरिएबल का नाम जिसमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट यानी गणना होकर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर SI जो है वो वेरिएबल है जिसमें हमें साधारण ब्याज की वैल्यू कैलकुलेट होकर मिलेगी। इस तरह हमारा यह प्रोग्राम पूर्ण हुआ। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। फाइल मेनू पर जाकर क्लिक करते हैं सेव। इस फाइल का नाम हम देते हैं SIPRG। और जैसे कि पहले हमने पूर्व प्रोग्राम में चर्चा कर चुके हैं कि हमें इस फाइल को सेव करते के बाद इसका एक्सटेंशन .py देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इडले प्रोग्राम स्वतः ही इस फाइल का एक्सटेंशन .py ऐड कर लेता है। बस हम फाइल नेम देंगे और सेव करेंगे। अब इस प्रोग्राम को रन मेनू पर जाकर रन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, F5 पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम रन होगा, और इसकी जो साधारण ब्याज की वैल्यू है वह हमें कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। यानी 200 रुपये हमें कुल ब्याज हमें और प्राप्त होगा जब यदि हम किसी को 1000 रुपये का मूलधन राशि प्रदान करते हैं 5% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो 200 रुपये हमें और अतिरिक्त ब्याज की राशि प्राप्त होगी। इस तरह हमारा ये प्रोग्राम पूर्ण हुआ।